हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम मीन मीडियन मोड के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ये पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें आज हम ये समझेंगे ये वाले क्वेश्चन के थ्रू। इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। इससे पहले अगर आपने इसकी पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त क्लियर हो जाएंगे उस वीडियोज़ को देख के। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें आपको लेस देन सीरीज़ दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरा लिख लेते हैं। मैं सीरीज़ लिख लेता हूँ पूरी। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन था, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दे रखा है फ्रीक्वेंसी, बट वो होती है क्यूमुलेटिव है, क्योंकि जब भी लेस देन या मोर देन सीरीज़ वाली आती है तो उसमें क्यूमुलेटिव एडिशन वाली फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, जिसमें सिंपल वाली नहीं होती। तो इसको आपको ध्यान से बनना है। पहले तो देखो, पहले लेस देन सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको क्लास इंटरवल वाले में। क्लास इंटरवल बनाने पड़ेंगे पहले आपको। तो पहले मैं सीरीज़ को कन्वर्ट कर लेता हूँ कि लेस देन सीरीज़ को कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो, आपको ये ऑलरेडी आना चाहिए, ये पिछले चैप्टर्स में आपने बहुत पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में भी पढ़ा होगा, कई सारे हर जगह पे कॉन्सेप्ट आता है ये। तो देखो, आपको क्या करना है, जब भी लेस देन सीरीज आती है तो ये जो नंबर है तो ये अपर लिमिट होती है। कौन सी होती है? अपर लिमिट। आपको ये तो पता है लेस देन 10, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक है। लोअर लिमिट क्या है? पहले वाले की लोअर लिमिट क्या है, पता नहीं है ना। उसके लिए क्या करो, गैप देखो कितने कितने का है। 10-10 का गैप है, तो इसका मतलब हर एक क्लास इंटरवल में 10-10 का गैप आने वाला है। तो अगर मुझे लोअर लिमिट निकालनी है तो अपर लिमिट में से वो 10 माइनस कर दो, वो गैप माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है 10, इसमें आपको जो गैप है वो 10-10 का है, तो 10 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट। तो इसका मतलब पहली सीरीज़ 0 से 10 है। ऐसे ही 20 है, 20 आपकी अपर लिमिट है, 10 माइनस कर दिया तो 10 आ गया। इसका मतलब हर एक सीरीज 10-10 से है। तो 0 से 10, 10 से 20, आगे क्या आएगा? 20 से 30 स्टार्ट होगा, फिर 30 से 40। हर एक सीरीज़ 10-10 का गैप है। तो इसलिए आपके अगला नंबर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अगली सीरीज़ कहाँ से कहाँ तक है। समझ आ गई बात? उसके बाद देखिए, CF गिवन था ये। अब CF को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में। ये तो CF था 4, 20, 35, 55, 62, 67। इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो ध्यान से, ये भी आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप पता करो। भैया देखो, 0 से 10 तो 4 लोग हैं, तो फ्रीक्वेंसी भी 4 ही आएगी यहाँ पर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेस देन 20 लोग थे, मतलब इसका मतलब यह है कि 20 से कम वाले 20 है, तो 20 से कम वाले में 10 वाले कम वाले भी इंक्लूड है, यानी कि 20 में 4 इंक्लूड है। लेस देन 20 का मतलब पता क्या है? सारे 20 से कम आ गए। बट मुझे तो 10 से 20 वाले कम, 10 से 20 वाले चाहिए ना लोग। मुझे तो 10 से 20 वाले में चाहिए, मुझे सारे 20 वाले नहीं। लेस देन 20 का मतलब 0 से 20, 0 से 20 नहीं, 10 से 20 चाहिए। तो अगर मैं उसमें से 20 में से लेस देन 10 वाले माइनस कर दूँ तो मेरे पे आ जाएंगे कि लेस देन 10 to 20 वाले कितने लोग हैं। तो इसका मतलब 20 में से अगर मैं, आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस, कि 20 में से 4 माइनस कर दो पिछली वाली फ्रीक्वेंसी, तो मुझे 10 से 20 वाले आ जाएगी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी कितनी है? 16 आ गया। ऐसे लेस देन 30, 35 लोग थे, बट मुझे तो 20 से 30 वाले चाहिए। तो 35 में अगर लेस देन 20 वाले माइनस कर दूँ तो सिर्फ 20 से 30 वाले आ जाएंगे। तो 35 में पिछली वाली को माइनस करते रहना है बस आपको, पिछली वाली को। 55 में 35 माइनस कर दो, 20 आ गया। 62 में 55 माइनस कर दो, 67 में 62 माइनस कर दो। समझ आ गई बात? तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आप कुछ भी निकाल लो। जैसे आपको मीन निकालना है सबसे पहले, तो निकालते हैं मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन। कौन से मेथड से निकालना है? कोई मेथड से निकाल लो, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलो फिर शॉर्टकट मेथड, क्योंकि शॉर्टकट है। डायरेक्ट मेथड थोड़ा लंबा है, स्टेप डेविएशन उससे भी छोटा है ना। तो शॉर्टकट से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया जो अभी निकाला, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी।
अब सबसे पहले अगर आपकी कंटिन्यूस सीरीज होती है तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मिड वैल्यू निकालेंगे जिसे m बोलते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ये 5 हो गया। इसकी बीच की वैल्यू 15 आ जाएगी। गैप 10 का है तो 10 प्लस करते जाओ। गैप जाने में सब 10 का है ना, 10 प्लस करते जाओ तो ये आ गई। अब इसमें से अगर शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करना है तो पहले क्या निकालो, इसमें से कोई मीन एज्यूम कर लो। जैसे मैंने मीन एज्यूम कर लिया, कोई भी 35 एज्यूम कर लिया। फिर क्या निकालते हैं, डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालेगी कि m में से जो एज्यूम मीन है उसको माइनस कर देगी। तो 5 में से 35 गया, माइनस का 30। 15 में 35 गए, माइनस का 20। 25 में 35 गए, माइनस का 10। 35 में 35 0। 45 में 35 गए, प्लस का 10। और ये प्लस का 20। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड भी लग सकता है, बट फिलहाल को चलो शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी निकालेंगे। तो 34 जा माइनस का 120 आएगा, माइनस का 16 2 जा माइनस का 320। और ये माइनस का 150। 20 इंटू 0 0, 7 इंटू 10 70 प्लस का, और फिर 5 इंटू 20 100। इन सबको प्लस करेंगे। तो देखो पहले प्लस वाली आइटम को कर लो, ये पहले माइनस को कर लो। ये कितना आ गया, ये आपके सामने आ जाएगा माइनस का 590, ठीक है। और ये 170 है प्लस का, तो इसको प्लस करूँगा तो ये कितना आ रहा है, माइनस का 420 आ रहा है। क्लियर हुई बात। ऐसी फ्रीक्वेंसी का भी टोटल निकालो, सिग्मा एफ। ये 20 हो गया, 20 20 40 होता है, 40 और 20 60 67 आ रहा है, ठीक है। अब निकालो, मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए तो 35 था, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ डी माइनस का 420 है, और 67 ये। तो ये इसको अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना पड़ेगा, देखो डिवाइड करो, 67 6 जा कटेगा पहले। 67 6 जा करोगे ना तो पता कितना होता है, 402। तो आपके सामने आ गया 18, पॉइंट लगेगा 180। तो 67 3 जानी 2 जा ही आएगा, 6.2। तो ये 35 माइनस 6.2 करना पड़ेगा। तो ये लगभग आ जाएगा आपके सामने 28.8 लगभग कुछ आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यही आपका लगभग आंसर आएगा। क्लियर हो रही बात, इस तरह से आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब मीडियन निकालते हैं, फिर मीडियन, ठीक है। इसी के अंदर हम मीडियन निकालते हैं। देखो एक चीज़ आपको समझनी है, एक ही क्वेश्चन से हम मीडियन भी, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पकड़ा ताकि आपको मीन भी समझ में आ जाए, मीडियन भी, कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होते रहे सारे के सारे। और क्वेश्चन भी, क्योंकि पेपरों में ऐसा ही आता है, ज़्यादातर कंटिन्यूस का आता है। तो देखो दोबारा देखते हैं मीडियन कैसे निकलेगा। मंथली प्रॉफिट दे रखा था, कितना कितना, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फिर आपके सामने क्या दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी, है ना। 4 16 हमने निकाल ली थी, हमने अभी निकाली थी। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जब हम मीडियन निकालते हैं तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, CF भी निकालते हैं। और CF क्वेश्चन में पहले दे रखा था, बट हमें पहले जरूर दे रखा था, बट हमें दोबारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले क्लास इंटरवल बनानी थी ना। तो इसलिए क्लास इंटरवल बनाने के लिए तो मैंने CF बेसिकली पहले क्लास इंटरवल निकालने के लिए मैंने फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करा, CF को कन्वर्ट करा। मुझे दोबारा CF निकालना है, वही CF निकलेगा जैसे अभी अलग तरीके से निकलेगा। CF कैसे निकलेगा, ये कि पहले 4 है, 4 में पहले अगली वाली फ्रीक्वेंसी को प्लस करना पड़ेगा, 4 और 16 20। वही CF निकलेगा जो क्वेश्चन में पहले दे रखा था। बट करने के लिए भले ही आपको CF पहले दे रखा था, बट हमें पहले कन्वर्ट करने के लिए हमें CF को कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि लेस देन को कन्वर्ट करने के लिए क्लास इंटरवल में हमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करना पड़ा। बट मुझे दोबारा से मुझे CF फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करके CF निकालना होगा। क्यों, क्योंकि मीडियन निकाल रहे, 20 और 15 35, फिर 55, फिर 62 67, ठीक है।
तो इसका मतलब सिग्मा एफ कितना आ गया 67, क्योंकि जो आपकी लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी होती है वही आपका सी एफ, जो आपकी लास्ट वाला सी एफ होता है वही आपका सिग्मा एफ होता है। तो इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे साइज ऑफ n अपॉन 2th टर्म, ठीक है, साइज अपॉन n अपॉन 2th टर्म। अब आप ध्यान से देखो n क्या है सिग्मा एफ, तो साइज ऑफ 67 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। फिर साइज ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे अब तो कितना आ जाएगा 2 3 जा एंड 2 3 जा 6, 33.5 टर्म देखनी पड़ेगी कौन सी है। तो आप यहाँ से देखोगे ऊपर तो 33.5 टर्म सी एफ के ग्रुप में देखना है। 33.5 किस में आएगा, 20 में तो आएगा नहीं, 20 वाले सी एफ में ना 20 में आएगा, तो 35 के अंदर आएगा 33.5, 35 के अंदर आएगा 33.5, यानी कि यही आपका मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप है यही। और मीडियन ग्रुप के सामने जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ मान लेते हैं और इसके ऊपर वाले को सी एफ मान लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, आपको याद होगा फॉर्मूला। और ये आपका मीडियन ग्रुप है, तो यहाँ लिखेंगे इसका मतलब मीडियन कहाँ पर है, तो हमें मीडियन ग्रुप मिल गया। तो मीडियन लाइज इन 20 to 30 क्लास इंटरवल, 20 to 30 क्लास इंटरवल में मीडियन है। तो अब मीडियन का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सको मीडियन की। तो मीडियन की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, जिसको ME बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सो यहाँ फॉर्मूला लगेगा मीडियन का कौन सा, याद है आपको, L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आई, ठीक है। L1 क्या है, लोअर लिमिट, इस मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट क्या है 20 पहली वाली, n अपॉन 2 पहले से पता है आपको 33.5 निकाला है अभी आपने। सी एफ क्या माना है 33, सी एफ क्या होता है मीडियन ग्रुप के जस्ट ऊपर वाला सी एफ 20, और एफ होता है मीडियन ग्रुप के सामने वाला फ्रीक्वेंसी 15, और आई क्या है, आई गैप होता है, जैसे 20 30 के बीच 10 का गैप है, ठीक है। अब आप निकालो मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं जरा आप। तो L1 20 n अपॉन 2 33.5 माइनस सी एफ 20 फ्रीक्वेंसी 15 आई हो गया 10, ठीक है। अब देखते जरा 20 प्लस ये कितना हो गया 13.5 अपॉन 15 इंटू आई क्या है 10। तो इसको सॉल्व करते हैं अब, ये तो 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, ये 3 से और कट जाएगा वैसे, देखो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 4.5 इंटू 2 कितना हो गया 9, 29 आपका मीडियन आएगा, 29 इज राइट आंसर। समझ आ रही बात। तो ऐसे करते हैं, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि मीडियन भी हमने निकाल लिया, मोड भी, अब मोड रह गया। देखो अब यहाँ पर मोड निकालना सीखना है हमें, और ग्रुपिंग मेथड से, ग्रुपिंग टेबल से हम फॉलो करेंगे, ग्रुपिंग मेथड से, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड क्योंकि सबको उसमें दिक्कत आती है, तो ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालेंगे। वैसे तो सिंपल निकल सकता है, लेकिन चलो मोड ग्रुपिंग टेबल से ही निकालते हैं, ठीक है। तो चलो, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल लिखेंगे, ग्रुपिंग टेबल, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कोई मुश्किल होता नहीं है, काफ़ी लोग मुश्किल बना देते हैं, होता कुछ मुश्किल नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, इतना आसान होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो मंथली प्रॉफिट, जो भी क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब ये मंथली प्रॉफिट है ना, ये 0 से 10,000 ये सब चीज़ें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। फिर आपके सामने फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, यहाँ पर ना एक और कॉलम वैसे बनेगा, थोड़ा सा खुला बनाना आप, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हो गया कॉलम फर्स्ट,
जैसे फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 16, 15, 20, 7, 5। समझ आ रही बात। तो अब क्या करते हैं, ग्रुपिंग हर कॉलम में से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करते हैं, सर्कल कर लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे में हाईएस्ट क्या है 20, इसको सर्कल कर लेंगे। फिर बनाएंगे, अब कॉलम बनेगा, जैसा पहले बनता है इन टूज़ का कॉलम, इन टूज़ क्या लिखेंगे, कॉलम सेकेंड। इन टूज़ में क्या करते हैं, दो को फ्रीक्वेंसी को प्लस करते हैं, दो को। तो 2 को प्लस करेंगे, ठीक है, 2 को प्लस करेंगे। तो जैसे 4 और 16 20 हो गया, 15 और 20 35 हो गया, 7 और 5 12 हो गया। फिर इसमें से हाईएस्ट को सर्कल कर लेंगे। फिर कॉलम बनाएंगे थर्ड, इसमें भी आपको दो को प्लस करना है, बट कहाँ से प्लस करना है, 4 को छोड़ के। पहले 4 से स्टार्ट किया था, अब 16 से स्टार्ट करेंगे। 16 और 15, 20 और 7, आगे 5 का दूसरा पेयर नहीं बन पा रहा, तो अब इतना ही बनेगा। 16 और 15 हो गए 31 और ये 27। हाईएस्ट क्या है 31, उसको सर्कल कर लिया। समझ आ रही बात, ऐसे बनेगा। उसके बाद ये बंद करेंगे। अब इन थ्रीज़ का बनेंगे, इन टूज़ में 2 ही कॉलम बनेंगे, इन थ्रीज़ में 3 कॉलम बनेंगे। अब ये कॉलम नंबर क्या हो गया 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम बन चुके। 4 में क्या होगा, अब 3 वाले में 3 का पेयर बनाना है। तो स्टार्टिंग करनी है 4 से लेकर 15 तक पहला पेयर बन गया। फिर 20 से लेकर 5 तक दूसरा पेयर बन गया। तो ये कितना हो गया 35, और ये कितना हो गया 27 और 5 32। हाईएस्ट क्या है 35, सर्कल कर लिया। फिर बनाओ कॉलम फिफ्थ। अभी दोबारा से 3 का पेयर बनाना है, बट स्टार्ट पहले 4 से किया था ना, अब 16 से करना है। 16 से तीसरा 3 पेयर बनाना है, 20 तक बनेगा। आगे 7 5 के बाद एक तीसरा नंबर नहीं मिल पा रहा, तो एक ही पेयर बनेगा इसके अंदर। तो 16 15 31 31 20 51, ये सर्कल कर लिया। एंड लास्ट कॉलम बनेगा कॉलम 6। 3 वाले में 3 कॉलम बनेंगे। पहले 4 से 3 पेयर बनाए, फिर 16 से बनाया, 15 से बनाऊंगा। तो 15 से 3 पेयर बनेंगे 7 तक, बस यही एक पेयर बनेगा 15 से। तो 35 और 7 42 ही आएगा, तो यही आपका पेयर बन गया। तो ये आपका सर्कल हो गया, क्योंकि इसमें कोई और हाईएस्ट था ही नहीं, यही हाईएस्ट हो गया। तो ये आपका ग्रुपिंग टेबल बनने के बाद अब आपका बनता है एनालिसिस टेबल। ठीक है, ये बन गया फॉर्मेट एनालिसिस टेबल का। कॉलम नंबर लिख दिए, और जो भी आपका मंथली प्रॉफिट था वो सारा यहाँ लिख दिए, क्लास इंटरवल लिख दिए। अब जो आपने सर्कल किया था ना, वो सर्कल इसलिए किया था क्योंकि सर्कल से ही आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है कि वो सर्कल किसके सामने आया है, उसको टिक करते रहना है आपको। समझ आ रही बात, वो सर्कल किसके कौन से फ्रिक्वेंसी के सामने आया, सॉरी कौन से क्लास इंटरवल सामने। जैसे 20 को सर्कल किया, 20 किसके सामने है, 20 के सामने वाला क्लास इंटरवल गया 30 to 40, यानी कि 30 to 40 में मीडियन आ सकता है, उसको टिक कर दिया। ठीक है, 35 हाईएस्ट आया था, 35 हाईएस्ट, लेकिन किन की फ्रिक्वेंसी 15 और 20 को प्लस करके आया था, तभी तो मैंने ये सर्कल ऐसे एरो बनाया था 15 20, यानी कि 15 फ्रिक्वेंसी किसकी है 20 30 की है, 20 फ्रिक्वेंसी इसकी है। तो ये दोनों को टिक करेगा कि दोनों से हाईएस्ट आया ना। तो सेकेंड कॉलम में इससे भी हाईएस्ट आया फ्रिक्वेंसी, इससे भी आई, दोनों को प्लस करके आई थी, दोनों में टिक करेगी। 31 हाईएस्ट आया था 16 और 15 को प्लस करके, 16 के सामने ये है और 15 के सामने ये क्लास इंटरवल है, दोनों को टिक करेंगे थर्ड कॉलम में। यानी कि 10 20 को टिक करूँगा, 20 to 30 को टिक करूँगा, दोनों को टिक करूँगा, दोनों से हाईएस्ट आया था। फिर 35 स्टार्टिंग के 3 फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया था, तो स्टार्टिंग के तीनों क्लास इंटरवल को प्लस कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा। फिर 51 हाईएस्ट आया था अगली 3 फ्रीक्वेंसी को, यानी कि 10 20 30 30 30 to 40, तीनों को टिक कर दिया। फिर 42 हाईएस्ट आया था, वो उसकी अगली 3 को फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया था, यानी कि स्टार्ट हुई थी 20 30 से, तो 20 30 30 40 50 50, बाकी कोई हाईएस्ट नहीं आया। तो ये चीज़ आ गई। अब आपको टोटल करना है, जितने भी आपका टिक करे उसे टोटल कर लो। तो यहाँ तो 1 ही टिक हुआ है, एक ही आएगा, यहाँ 3 बार टिक हुआ है, ये 1 2 3 4 5 बार ये हाईएस्ट आई है, यहाँ 4 आया या 1 आया 0 आया। तो इसका मतलब हाईएस्ट टोटल किसका है 20 to 30 का, यानी कि मोड यहीं पे है। सो हाईएस्ट टोटल इज़ 5 ऑफ 20 to 30 मंथली प्रॉफिट, यानी कि 20 to 30 वाला जो ग्रुप है यहाँ पर मोड है, तो मोड का फॉर्मूला लगाएंगे अब
मोड एग्जैक्ट वैल्यू मोड की निकालने के लिए मोड का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या है मोड का फॉर्मूला? कंटिन्यू सीरीज में मोड को z बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई, और ये बार में आता है। अब ये L1 कहाँ है, F1 कहाँ है? देखो मोड था 20 to 30 में, तो इसका L1 मतलब लोअर लिमिट तो 20 होगी, तो L1 क्या हो गया 20। F1 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो 20 to 30 के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 बोलते हैं, इसके नीचे वाले को F2 बोलते हैं। तो F1 15 हो गया, F0 16 हो गया एंड F2 20 हो गया। आई आपका होता है गैप, गैप कितने का है? 10 का, तो 10 हो गया। क्लियर हुई बात? अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। अब ये फॉर्मूले पुट करेंगे सब कुछ वैल्यू को, तो देखो L1 क्या था 20 प्लस F1 क्या है 15 माइनस F0 16, 2F1 15, F0 16, F2 20, I 10 है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएगा तो 20 प्लस ये 1 आ रहा है, माइनस का देखो 1 आ रहा है, लेकिन तभी तो बार लगाया है। बार लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि माइनस वाला बार के बाहर निकल के प्लस हो जाता है, तो ये 1 प्लस में आएगा। ऐसे यहाँ देखो 30 माइनस 36 ये बार में है, ये तो बाहर निकल के -1 आगे आके 1 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही नीचे भी माइनस का 6 आ रहा है, बट माइनस का 6 बार है ना, ये इसके जाके बाहर जाके प्लस हो जाता है, तो ये आ गया। तो 20 प्लस 10/6, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इसको करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6 1 6 होता है, 6 6 36, फिर ऐसे 21.66 आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि बुक में आंसर दूसरा होगा, क्योंकि मैंने जो आपको तरीका समझाया है वो ग्रुपिंग टेबल से समझाया है, बट ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से जोड़ने की आंसर वही आएगा। क्योंकि होता क्या है कि देखो मोड वैसे आपका 20 के बीच में, 20 हाईएस्ट थी, 20 हाईएस्ट के हिसाब से मोड 30 to 40 के बीच में आना चाहिए था, लेकिन ग्रुपिंग टेबल में आपका 20 to 30 आ गया मोड यहाँ पर। बट वही मैं कह रहा हूँ ना, कई बार ग्रुपिंग टेबल से आंसर कई बार दूसरा आता है, सिंपल से अलग आता है। तो अगर मैं सिंपल ये फॉर्मूला लगाता और ये कह देता कि देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है तो इसकी यही मोड है, तो फिर देखो आंसर दूसरा आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि मोड फिर 20 to 30 में नहीं होगा, 30 to 40 में होगा। बट यहाँ ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से तो ये आ गया। क्वेश्चन में ग्रुपिंग टेबल के हिसाब से नहीं करना था, कहा नहीं था ग्रुपिंग टेबल से करो, बट आपने कर दिया तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि ग्रुपिंग टेबल अगर से कर रहे हैं तो भी आंसर सही माना जाएगा। लेकिन नहीं कह रहा है ग्रुपिंग टेबल, आपको लग रहा है कि हाईएस्ट 20 आ रहा है, इसके आसपास कोई ऐसी नहीं भी है फ्रीक्वेंसी, तो आपको ग्रुपिंग टेबल लगाने की जरूरत नहीं थी। बट मेरे को क्योंकि समझाना था ग्रुपिंग टेबल, तो मैंने लगाया था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।